तो पहला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए? तो सर्वप्रथम मानचित्र मिस्र में बनाए गए। दूसरा प्रश्न, मानचित्रों पर अक्षांश व देशांतरी रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया? तो ये टोलेमी के द्वारा दर्शाया गया था। नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो नई दुनिया कहा जाता है अमेरिका को। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज की कोलंबस ने 1492 में। वास्को डिगामा भारत के किस तट पर पहुंचे? तो वास्को डिगामा भारत के केरल के कालीकट तट पर पहुंचे। अगला प्रश्न, मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र निर्माण में पैमाने का प्रयोग किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो उसे खाका कहते हैं। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है? तो जो छोटे क्षेत्र हैं उनको बड़ा करके मानचित्रों में दर्शाने की विधि को क्या कहा जाता है? कैडस्ट्रल या भूसंपत्ति। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है? तो विभिन्न जो मानचित्र हैं उनका संकलन करके एक जगह रखा जाता है, उसे एटलस कहते हैं। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है? तो जो कंपास यंत्र है या दिशा सूचक यंत्र है उनकी जो हमेशा जो सुई है वो उत्तर दिशा को दर्शाती है। अगला प्रश्न, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रूट चिन्ह कहते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा जिसका नाम है महाद्वीप व महासागर, क्लास 6 चैप्टर नंबर 6। पहला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? तो पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप स्थित हैं। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया जाता है? तो पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं उन्हें 7 भागों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग महासागर हैं? तो पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर है। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है? तो पृथ्वी के जो जलीय भाग हैं जो कितने महासागर हैं? कुल 5 महासागर हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के 30% भाग पर एशिया फैला हुआ है। एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग किया गया है? तो एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर या लाल सागर के माध्यम से अलग किया गया है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के जो पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। तो इसको देखिए, ये अपना एशिया है। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर जो आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? तो एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत या उसे कैस्पियन सागर। ये दोनों ही एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे नीचा स्थान है मृत सागर जिसकी समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग, ये चाइना में है। किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों अक्षांश गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में है।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नाबिब व कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? तो नाबिब और जो कालाहारी मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। नील नदी का उद्गम किस झील से हुआ है? तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एटलस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो। उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है मान देनाली। विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त कौन सा है? तो यह ग्रांड कैनियन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उत्तरी अमेरिका की महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल हैं? तो उत्तरी अमेरिका के अंदर कुल पांच झीलें हैं, जिनके अंदर ईरी, ओंटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और झूरन झील हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। अफ्वाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है जो अफ्वाह क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी नदी है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। जिन्हें इसके बाद में धरती के फेफड़े किससे कहा गया है? तो जो अमेजन के वन हैं इनको धरती के फेफड़े कहा गया है। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? तो उन्हें फेजेंडा कहते हैं। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कैप्टन कुक ने 1773 के अंदर अंटार्कटिका की खोज की थी। अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा? तो 1821 में जॉन डेविस ने अंटार्कटिका पर पहला कदम रखा था। सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है जो सबसे ठंडा मरुस्थल है। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही ये थे अंटार्कटिका पर पहले जाने वाले भारतीय, जो 1960 के अंदर अंटार्कटिका पर गए थे। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा छोटा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप व एशिया का संयुक्त भाग, यूरोप तथा एशिया का जो संयुक्त भाग है उसे क्या कहते हैं? तो यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया का कहते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है जो सबसे छोटा देश है, ये यूरोप में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? तो ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया अपने निकटतम द्वीप समूह है उनको मिलाने से। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? तो विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ है जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कालगुर्गी व कुलगाड़ी क्या है? ये दोनों सोने की खदानें हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मर्रे व डर्लिंग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की आकृति, तो प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच है जो विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं या पाए जाते हैं उन्हें अग्नि मेखला कहते हैं या फायर रिंग कहते हैं।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिका महासागर है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिका महासागर की आकृति कैसी है? तो अंग्रेजी भाषा के एस आकार के समान है अटलांटिक महासागर की जो आकृति है। डागर बैंक व ग्रांट बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र हैं? तो ये मछली पकड़ने के केंद्र हैं, डागर बैंक और ग्रांट बैंक। कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो कटकों के लिए अटलांटिक महासागर जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय कटक है मध्य अटलांटिक कटक। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक की आकृति किसके समान है? तो आर्कटिक की आकृति भाषा डी के समान है, अंग्रेजी भाषा के डी के समान है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बेरिंग जल संधि जोड़ती है। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है, आर्कटिक को प्रशांत महासागर से और आर्कटिक को अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर से जो जल संधि जोड़ती है वो बेरिंग जल संधि है, और जो अटलांटिक महासागर से जोड़ती है उसे डेनमार्क जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पर्यावरणीय प्रदेश, जो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 का है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भूमध्य सागर पर सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पड़ती हैं? तो जो ध्रुव हैं वहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। ये अपनी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा जस्ट बीच के अंदर है और ध्रुव किनारों पर है। तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर सीधी और जो ध्रुव है वहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा बढ़ने पर तापांतर होता है, तापांतर कम होता है। प्रेयसी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेयसी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर पाई जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु और केरल के अंदर। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। याक का संबंध किस मरुस्थल से है? तो याक का संबंध है शीत मरुस्थल जो लद्दाख में स्थित है। एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? तो ये इग्लू कहलाते हैं। एस्किमो एक प्रजाति है मानव की जो बर्फ के अंदर रहती हैं और जो उसके द्वारा जो बनाए गए घर हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। सील व वालसर किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं? तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव हैं। छह अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये कटिबंध कहा जाता है। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये दोहरों के नाम से जाने जाते हैं।